हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9th मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और बच्चे, इसी वीडियो के एंड में ना क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 13.2 का नोट्स प्रोवाइड होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। हम लोग को एक रोम्बस बनाना है वेयर द टू डायगोनल्स, जहां पर ना मतलब कि जिस रोम्बस में ना जो दो डायगोनल है ना उनका लेंथ दिस वन एंड दिस वन है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको मैं कॉपी में लिख करके समझाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर ना पहले आप लोग को मैं बता दूं रोम्बस का कुछ प्रॉपर्टी की, रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो बच्चे देखिए ना, रोम्बस का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है। तो रोम्बस, तो यहाँ पर मैं रोम्बस लिख दूं पहले। तो रोम्बस, देखिए बच्चे, रोम्बस कुछ ऐसा होता है कि अगर आप क्या करते हो, स्क्वायर को आप थोड़ा सा टिल्ट करते हो, स्क्वायर को अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करते हो ना, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है रोम्बस। तो बच्चे ये होता है रोम्बस, जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। एंड डायगोनल्स जो होते हैं ना वो बच्चे इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो बता रहा हूं, बोलोगे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स देखिए, जितना लेंथ ये है ना उतना लेंथ ये होगा, और जितना लेंथ ये है उतना लेंथ ये होगा। तो बच्चे, इसमें डायगोनल का ही खेल है, डायगोनल का ही खेल है इसमें। तो कैसे है डायगोनल खेल, तो बताता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक रोम्बस बनाइए जिसमें पहला डायगोनल क्या है बच्चे, 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बनाइए 4.5 सेंटीमीटर का एक डायगोनल। तो यहाँ पर ले लिए हम लोग 0, यहाँ पर ले लिए 0 पे एक पॉइंट ले लिए, और एक ले लिए 4.5 पर एक पॉइंट ले लिए। दोनों को कर दिए ज्वाइन, तो ये हो गया बच्चे 4.5। इसका नाम दे दो, अपने मन से नाम दे दो AB। तो AB क्या है बच्चे, 4.5। तो मैं बताया ना कि इस पे देखिए बच्चे, रोम्बस कुछ ऐसा भी बनता है, ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे, इसका एक डायगोनल हम लोगों ने AB यहाँ पर बना लिया। तो बच्चे मैं बता रहा हूँ ना कि ना जो ये दूसरा डायगोनल होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट बीचों बीच में होगा, बीचों बीच में होगा। तो बीचों बीच और परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। किसका यूज़ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बोलोगे ना सर, इसका मोर देन हाफ लेते हैं, इस लाइन का मोर देन हाफ लेंगे, और हाफ लेने के बाद ना, मोर देन हाफ लेने के बाद 1 आर्क बी पर रख करके 1 आर्क अबव द लाइन और 1 आर्क बिलो द लाइन, ठीक है। फिर ए पर रख करके 1 आर्क अबव द लाइन एंड 1 आर्क बिलो द लाइन, ऐसे बना लेंगे। फिर उसके बाद जहां पर ये इंटरसेक्ट किया है उन दो पॉइंट को मिला देंगे डॉटेड लाइन से। तो ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया परपेंडिकुलर। तो ये हमको, ये लाइन बन गया है। अब हमको क्या करना है, ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, मतलब कि 3 ऊपर होगा 3 नीचे होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर में लूँगा ऐसे करके। ये देखिए, ये थोड़ा छोटा कर लो, ये देखिए, ये 3 सेंटीमीटर ले लिया। 3 सेंटीमीटर ले करके यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है वहाँ पर रख करके एक आर्क दिस साइड और एक आर्क दिस साइड, ऐसे कर दिया मैं। तो ये जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया, ये क्या बन गया बच्चे, ये आपका बन गया डायगोनल बन गया, सेकंड डायगोनल आपका ये बन करके रेडी हो गया, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करो, आप ज्वाइन कर दो। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चे, ये रोम्बस बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये आपका लाइन हो गया, यहाँ पर इसका नाम दे दो, ये है AB। यहाँ पर नाम दे दो कि ये पॉइंट क्या हो गया, C, और ये क्या हो गया, D हो गया, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये AB है, इसको ऐसे करके बोल दो कि ये AB, और ये इसको बोल दो कि ये C है, और ये क्या है बच्चे, D है, ठीक है ना। ऐसे करके सीक्वेंस में बोला जाता है। तो ये ABCD हो गया, ये C है ना बच्चे, ये डायगोनल है तो ये C हो गया, ठीक है। इसका नाम दे दो कि ये क्या है, X और Y। ये क्या है बच्चे, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, ये किया है पॉइंट O पर। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है बच्चे, ये है 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ना बच्चे, वो क्या है, वो है आपका 6 सेंटीमीटर। और ये बच्चे, इसका लिखना है हम लोग को अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आप बोलोगे ना बच्चे, जैसा लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर बोलेंगे कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या था, तो बोलोगे कि ड्रॉ, फर्स्ट में बोलोगे कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सेकेंड आपने क्या किया, सेकेंड आपने इसका निकाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या निकाला इसका निकाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बोलोगे कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का निकाला एक्स वाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला एक्स वाई ऑन ए सी पर, ऑन ए सी विच कट ए सी एट ओ, जो क्या करता है ए सी को ओ पर कट करता है, ठीक है। थर्ड आपने क्या किया, थर्ड आपने लिया टेकिंग ओ एज सेंटर एंड, ओ आपने सेंटर लिया और आपने क्या किया ओ बी और ओ डी आपने क्या किया एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू बी डी बाई टू, बी डी बाई टू, बी डी बाई टू, और बी डी बाई टू का मतलब है बच्चे कि 6/2 डेट इज 3 सेंटीमीटर का रेडियस आपने लिया है। रेडियस ड्रॉ आर्क्स ऑन बोथ साइड, आपने क्या किया है 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आपने आर्क ड्रॉ कर दिया है दोनों साइड्स में, और दोनों साइड में आपने आर्क ड्रॉ किया जिससे आपको क्या मिल गया, पॉइंट बी और पॉइंट डी मिल गया, और आपने क्या कर लिया, चारों को आपने ज्वाइन कर लिया। तो फोर्थ आप बोलोगे कि ज्वाइन किया है आपने ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट, सी डी लाइन सेगमेंट एंड ए डी लाइन सेगमेंट को आपने ज्वाइन कर लिया है, और इस तरीके से आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस आपका बन करके क्या हो गया है बच्चे, रेडी हो गया है, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन है, तो हम लोग को बनाना है एक ट्रेपीजियम ABCD। तो बच्चे ट्रेपीजियम होता कैसा, पहले तो आप ये जानिए ना कि देखिए बच्चे ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है ना, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है मतलब जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है बच्चे, पैरेलल होता है। पैरेलल होता है मतलब उसको ऐसे शो करते हैं कि ये क्या है, पैरेलल है, और बाकी जो अदर अपोजिट साइड है ना बच्चे वो क्या है, वो नॉन पैरेलल होता है। ऐसा होता है कुछ ट्रेपीजियम, ठीक है ना। तो हम लोग यही ट्रेपीजियम बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे ना कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम ABCD वेयर AB पैरेलल CD है, मतलब कि AB यहाँ पर बनाते हैं, पहले बनाते हैं ना AB 5 सेंटीमीटर, तो समझ में आएगा AB 5 सेंटीमीटर, तो बना लो AB 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं ले लिया, यहाँ पर मैं ले लिया 0 और यहाँ पर मैं ले लिया 5, तो ये बन गया हमारा ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हो गया ए बी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चे क्या करना है, हम लोग को एक पैरेलल लाइन बनाना है, ठीक है ना। बनाएंगे वो ए बी 5 सेंटीमीटर हो गया, इसका यूज़ हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर बी सी है, फिर यहाँ पर ए डी है, तो अगर आप बी सी का एक आर्क ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ होगा, ए डी का आर्क ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ होगा, दोनों का कोई मतलब नहीं है ड्रॉ करने का, तो अभी इसको रुक जाओ, अभी बाद में बनाते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, तो देखिए बच्चे ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चे वो क्या है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चे हम लोग आपने बचपन में सीखा होगा ना कि किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं, अगर नहीं आता बनाने तो मैं आप लोग सिखा रहा हूं। तो किसी भी लाइन की अगर आपको पैरेलल लाइन बनाना है ना तो आप हमेशा बनाओगे पहले 90 डिग्री, क्या बनाओगे 90 डिग्री, मतलब कि आपको बनाना है पहले 90 डिग्री, उसके बाद बनेगा पैरेलल लाइन। कैसे बनता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हो, लेकिन अब आप पहुंच गए हो क्लास 9th में तो आपको बनाना नहीं है प्रोटेक्टर की हेल्प से, आपको बनाना है कंपास की हेल्प से। तो कैसे बनाएंगे, तो आपको ए पे मन करे तो ए पे बना लो, बी पे मन करे तो बी पे बना लो 90 डिग्री, जहां मन करे वहां बना लो। तो मैं क्या कहता हूँ बी पे बनाता हूँ 90 डिग्री, तो अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो और उसको रखो बी पर। बी पर रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बी पे रखेंगे उसको, बी पे रखने के बाद हम लोग बनाएंगे एक सेमी सर्कल, ये बना लिए एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर ये लाइन कट हुआ है ना वहाँ पर रखेंगे और फिर इसको ऐसे कट करेंगे, तो ये बन गया 60 डिग्री। फिर 60 डिग्री पे रखेंगे और फिर एक बार और लाइन कट करेंगे, तो ये बन जाएगा बच्चे 120 डिग्री। 120 और 60 के बीच में क्या होता है बच्चे, ये होता है 90 डिग्री। तो हम लोग इसको बना देंगे, तो ये बन जाएगा बच्चे 90 डिग्री। क्या बन गया, ये बन गया बच्चे 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री, ठीक है। यकीन ना हो तो मेजर कर सकते हो, लो इसको ऐसे रखो और ऐसे करके इसको मेजर करो, देखो ये क्या है बच्चे, एग्जैक्ट 90 डिग्री से ही जा रहा है, देख सकते हो आप कि एग्जैक्ट 90 डिग्री है, ठीक है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बन गया हमारा 90 डिग्री। अब ये बोला जा रहा है ना कि ना जो पैरेलल लाइन है ना बच्चे वो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से दूर है, तो 2.5 सेंटीमीटर का क्या कर लो, एक आर्क ड्रॉ कर लो। पहले तो 2.5 यहाँ पर है, 2.5 यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, ये देखिए ये हो गया हमारा 2.5। 2.5 पे क्या करो, एक लाइन कट कर लो, यहाँ पे बनाना है हम लोग को 90 पैरेलल लाइन, यहाँ पे बनाना है हम लोग को पैरेलल लाइन। अब ऐसा नहीं है ना कि ना इसको ऐसे करके नापे, यहाँ पर नापे ऐसे करके कि ये पैरेलल है, तो इसको हल्का सा पीछे करो पीछे करो पीछे करो और ले करके इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ऐसे करके मिला दो, तो बन गया पैरेलल। नहीं बच्चे ऐसा नहीं करना है, यहाँ से भी क्या करेंगे, यहाँ से भी हम लोग को एक बनाना पड़ेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाने के लिए फिर से वैसे ही करना है, तो अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, आर्क लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पर रख करके एक बनाएंगे 90 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार इधर से बना देता हूँ 90 डिग्री, तो ऐसे कर लिया। तो एक बार रखूँगा मैं जहाँ पर कट किया है वहाँ पर, तो ये बन गया 60। फिर मैं रखूँगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा बच्चे यहाँ पर 120,
और 60 और 120 के बीच में क्या होता है बच्चे, ये होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं रखूँगा 120 पे, ये बन जाएगा बच्चे 90 डिग्री। और बच्चे अब मैं इन दोनों पॉइंट से होते हुए ज्वाइन कर दूंगा ना, तो ये बच्चे आपका क्या होगा, पैरेलल लाइन बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पैरेलल लाइन बन के रेडी हो गया है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको इस साइड भी कर दो एक्सटेंड, हल्का सा इस साइड भी कर दो, ऐसे करके एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो ये हमारा बन के रेडी हो गया, ए बी बन के रेडी हो गया। यहाँ पर इसका नाम दे दो कि ये क्या है, बी एक्स है, ये बी एक्स क्या है, रे है। और यहाँ पर एक और रे का नाम दे दो, ये क्या है बच्चे आपका, इसको पी वाई बोल दो, पी क्यू बोल दो। ठीक है ना, तो अब आप बोलोगे ना कि अब हमारे पास ए बी आ गया। अब हमको क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर के बाद हमको ए डी लेना है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिए 3.5, इसको लेके गए 0 तक। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका ए बी, इस साइड सी होगा, यहाँ पर डी होगा। तो इसको ले करके ए पर रखेंगे और ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया आपका डी। ये पॉइंट क्या बन गया बच्चे, आपका डी बन गया। ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपका, डी है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका बन गया। अभी तक कितना बन गया है, तो हम लोगों ने ए डी का भी यूज़ कर लिया, हम लोगों ने इसका भी यूज़ कर लिया। अब बी सी क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पे रखो इसको, और फिर इसको 0 तक लेकर के आओ ये, और फिर यहाँ पर रखो बी पर, और ये यहाँ पे कट हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका पॉइंट सी, और इसको भी कर दो ज्वाइन। ये बच्चे आपका रेडी हो गया ट्रेपीजियम ए बी सी डी क्या है बच्चे, ट्रेपीजियम है बच्चे, पैरेललोग्राम नहीं है। ये बच्चे जब आप इसको ना आगे लेकर के जाओगे ना, देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल नहीं है। जब आप इसको आगे बढ़ाओगे ना, तो आगे जाकर के क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। सर कैसे पता करेंगे कि कोई लाइन पैरेलल है कि नहीं है, तो बच्चे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करो। देखो अब अभी क्या है बच्चे, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, लेकिन देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पर कुछ क्या है, कम है, ये कम है। इट मीन्स ये क्या होगा, लाइन जब ये आगे जाएगा ना, तो आगे जाकर के क्या कर जाएगा, ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। मतलब कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये लाइन क्या है बच्चे, पैरेलल लाइन है। इस तरीके से क्या हो गया बच्चे, हमारा ट्रेपीजियम ABCD बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमको लिखना है बस इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उसको मैं लिख करके समझा दूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर है बच्चे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला आपने क्या किया है काम, वो लिखिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर लिख दो कि ए बी 5 सेंटीमीटर था ना, आपने लिखा नहीं है कहीं पर। तो ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, बी सी है 3 सेंटीमीटर, सी डी हम लोग को पता नहीं था, ए डी है हमको 3.5 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को पता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चे, ये है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो बस हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चालू करते हैं और समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आप बोलोगे कि ना कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेकेंड आप बोलोगे ना कि सर आप इसको बनाने के बाद ना बनाए थे आप 90 डिग्री बनाए थे, तो आप बोल लो कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट बी, डेट इज एंगल ए बी एक्स, एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने ऐसा ड्रॉ किया था। फिर थर्ड आपने क्या किया, जहाँ पर ये हुआ ना 2.5 सेंटीमीटर, आपने इस 90 डिग्री पे क्या किया, 2.5 सेंटीमीटर कट किया है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि टेक अ पॉइंट, यहाँ पर पी क्यू इसका नाम दे दो आर, टेक अ पॉइंट आर ऑन बी एक्स। हम लोगों ने पॉइंट लिया है आर बी एक्स पर, कुछ इस तरीके से लिया है ना, सच डेट मतलब होता है इस प्रकार कि बी आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है। फिर फोर्थ पॉइंट आपने क्या किया, जब आपने पॉइंट ले लिया ना यहाँ पर, तो यहाँ से भी क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो फिर से बोलोगे कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट आर, डेट इज एंगल पी आर बी, डेट इज एंगल पी आर बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने क्या कर लिया, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना लिया। अब फिफ्थ पॉइंट आपने इसके बाद क्या किया, तो जैसे ही आपने 90 डिग्री बनाया ना और आपने लाइन ड्रॉ किया ना, तो आपका ए बी पैरेलल पी क्यू हो गया। तो आप बोल सकते हो कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड पॉइंट आर, डेट इज एंगल पी आर बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो डेट इसी लाइन में बोलो ना, नेक्स्ट लाइन में मत बोलो, सो डेट पी क्यू पैरेलल ए बी, सो क्यू पी बी पैरेलल ए बी है, पी क्यू क्या है, ए बी के पैरेलल है। नेक्स्ट आप बोलोगे ना कि ना फिफ्थ आपने क्या किया, फिफ्थ आपने ना डी क्या किया है, ए को सेंटर एज्यूम करके डी क्या किया है, 3.5 सेंटीमीटर लिया है। तो आप बोलोगे कि विथ ए एज सेंटर एंड लाइन सेगमेंट ए डी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ
3.5 सेंटीमीटर एज रेडियस बोल लो ना, एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट पी क्यू एट डी, जो क्या करता है बच्चे, पी क्यू को ना डी पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना, तो आपको पॉइंट डी मिल गया। सेम टू सेम ऐसे ही बोलोगे बी के लिए। बी के लिए 6 पॉइंट आप बोल सकते हो कि ड्रॉ नहीं, विथ बी एज सेंटर एंड बी सी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट पी क्यू एट सी। पी क्यू को सी पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया है। तो आप बोलोगे ना कि जैसे इंटरसेक्ट किया ना, हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है ए डी एंड बी सी को, तो आप बोल दो यहाँ पर 0.7 कि हम लोगों ने किया है ज्वाइन ए डी लाइन सेगमेंट एंड बी सी लाइन सेगमेंट को आपने ज्वाइन कर दिया है। और 8 पॉइंट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम। ए बी सी डी क्या है बच्चे, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम है जो आपको बनाने के लिए बोला गया था, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो बच्चे देखिए ना, यहाँ पर आप बोल सकते हो ना कि यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 का क्वेश्चन क्या हो गया बच्चे, ओवर हो गया है। आगे वीडियो में ना आप लोग क्या होगा, एक्सरसाइज 13.2 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो अपने फर्दर स्टडीज के लिए। और बच्चों, आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।